रविवार को आए रिश्तेदार। विराज, तुमने कहा था कि शादी पर छुट्टियां ज्यादा हो गई थी, इसलिए हम हनीमून पर नहीं जा पाएंगे। लेकिन अब तो हमारी शादी को 25 दिन हो गए। मुझे हनीमून पर ना सही, लेकिन कम से कम किसी मॉल ही घुमाने ले चलो। अच्छा ठीक है बाबा, तुम इतना कह रही हो तो कल तुम सुबह का काम जल्दी निपटा लेना, हम मॉल चलेंगे। पहले मूवी देखेंगे, फिर थोड़ी शॉपिंग और फिर देर रात डिनर करके लौटेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू पतिदेव, यू आर सो स्वीट। अंतरा खुश होकर सो जाती है। फिर अगली सुबह जल्दी ही उठकर घर के कामकाज निपटाने में लग जाती है। झाड़ू पोछा साफ सफाई करने के बाद वो नहाकर पूजा पाठ करके सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर तैयार कर देती है। बहू, अभी तो सुबह के 9 ही बजे हैं और तूने आज इतनी जल्दी नाश्ता भी लगा दिया। संडे को तो हम सब आराम से ही उठते हैं और नाश्ता करते हैं। वो माँ जी, बात ये है कि आज विराज मुझे मॉल लेकर जा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा टाइम से सारा काम खत्म कर लूं। मॉल का नाम सुनकर तो जैसे अंतरा की सास मनोरमा के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो एक नंबर की कंजूस थी और वो अच्छे से जानती थी कि अगर वो बाहर घूमने जाएगी तो उसके बेटे का खर्चा करवाएगी। अगर ये बाहर गई तो मेरे बेटे का खर्चा करवाएगी। बेफालतू में बेचारे के पैसे खर्च होंगे। नहीं, मुझे कोई तरकीब लगानी होगी। मनोरमा बड़ी ही चालाक थी। वो कमरे में यहाँ से वहाँ टहलते हुए सोचना चालू कर देती है। उधर बेचारी अंतरा सब काम निपटाकर जल्दी से तैयार हो जाती है और तैयार होकर जाने ही लगती है कि तभी उसकी सास मनोरमा अपना पेट पकड़कर बैठ जाती है। हाय रे, मर गई रे मर गई। लगता है आज ये पेट का दर्द मेरी जान ही लेकर रहेगा। कितना दर्द हो रहा है। उसकी आवाज सुनकर अंतरा और विराज जल्दी से उसके पास आते हैं। माँ, क्या हुआ माँ, तुम ठीक तो हो? नहीं, मुझे तो जैसे आदत है ना ये सब ड्रामे करने की। अरे दर्द हो रहा होगा तभी तो दर्द से तड़प रही हूँ। लेकिन हुआ क्या माँ यूं अचानक? जरूर तुमने कोई उल्टी सीधी चीज खा ली होगी। क्या उल्टी सीधी चीज खाई होगी? जो तेरी बीवी ने दिया होगा वही तो खाया है नाश्ते में, गोभी के पराठे। हाय मेरा दर्द। विराज, माँ जी को ऐसे छोड़कर तो नहीं जा सकते। आज का प्लान कैंसिल करते, फिर कभी चलेंगे। तब तक तुम जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, माँ जी को दर्द हो रहा है। डॉक्टर? अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। बेकार ही आकर मुआ 1000 रुपए ले जाएगा। मैं गैस की गोली खा लूंगी, उससे आराम मिल जाएगा। लेकिन तुम दोनों यहीं मेरे पास रहो, कहीं मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो। उस दिन वो दोनों घूमने नहीं जा पाए, जिससे सास तो बड़ी खुश हुई। ऐसे ही एक हफ्ता और बीत गया और इस संडे भी अंतरा और विराज ने घूमने का प्लान बनाया। विराज, मुझे शॉपिंग भी करवाना, मुझे कुछ मेकअप का सामान भी चाहिए और नेल्स एक्सटेंशन भी करवाने प्लीज। हाँ, जो मर्जी हो ले लेना। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। मनोरमा चुपके से उनकी ये सारी बातें सुन रही थी। बड़ा शौक है ना इसे घूमने का और शॉपिंग करने का। बेकार ही मेरे लाल के इतने पैसे उड़ाएगी। अभी जाकर इसके अरमानों पर पानी फेरती हूँ मैं। ये सोचकर मनोरमा उनके कमरे में जाती है। अरे ये क्या, तुम दोनों ने नए कपड़े पहने हैं? तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ माँ, वो लास्ट संडे आपकी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए हमने इस संडे घूमने का प्लान बनाया है। घूमने का मन तो मेरा भी था। क्या मैं भी तुम लोग के साथ चलूं? इसी बहाने बहू को खर्चा करने से रोक लूंगी। माँ तुम वो। तभी मनोरमा कहती है, अरे बाप रे, मुझे तो अब याद आया, तेरी मासी का फोन आया था। वो अपने परिवार के साथ हमारे घर आ रही हैं। कह रही थी आज रविवार है, सबकी छुट्टी है, इसी बहाने अंतरा बहू से मिलना भी हो जाएगा और सभी उसके हाथों का स्वाद भी चख लेंगे। अब बहू वो तुझसे मिलने आ रहे हैं और तू जा रही है तो कैसा लगेगा? इसलिए ऐसा कर, आज तू रहने दे, फिर कभी चले जाना। ये सुनकर अंतरा का मूड तो ऑफ हो जाता है, लेकिन साथ ही वो मेहमानों को नाराज भी नहीं कर सकती थी। फिर दिन के समय मनोरमा की बहन विमला अपने पति और बेटे बहू के साथ उनके घर आ पहुंची। अंतरा बहू, दिन पर दिन तेरे चेहरे पर निखार आता जा रहा है। क्या बात है, बड़ी सुंदर लग रही है। वो तो आएगा ही, यहाँ खाने पीने की कोई कमी थोड़ी न है, ऊपर से काम ही क्या होता है यहाँ। गिनकर हम 3-4 लोग बस। अंतरा बहू, तेरी मासी सास को खीरे का रायता भी बड़ा पसंद है, तो तू वो बनाना मत भूलना। लेकिन पहले इनके लिए कुछ चाय पानी का इंतजाम कर। जी माँ जी। अंतरा रसोई में जाती है और कुछ देर बाद उनके लिए कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स लेकर आती है। वो सभी बातें करने लग जाते हैं और वो रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। क्या सोचा था मैंने, इस रविवार पति के साथ मूवी एंजॉय करूंगी, लेकिन माँ जी ने तो सारा प्लान ही चौपट कर दिया। हर संडे कुछ न कुछ हो जाता है, या तो कभी माँ जी को कुछ हो जाता है या कभी उनके रिश्तेदार आ जाते हैं। कभी कभी तो लगता है ये भगवान भी नहीं चाहते कि मैं अपने पति के साथ कहीं बाहर जाऊं। अंतरा बेटा, तेरे हाथों की मेहंदी तो ये खाना बनाते और बर्तन घिसते ही निकल जाएगी। एक वो मेरी फ्रेंड है रिया, जब से शादी हुई है हर रोज नई नई फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करती रहती है। आज यहाँ घूम रही है तो कल वहाँ।
लेकिन एक तू है अंतरा, पूरा हफ्ता पति को ऑफिस से फुर्सत नहीं होती और संडे वाले दिन कुछ न कुछ हो ही जाता है। तभी बाहर से मनोरमा की आवाज आती है, बहू जल्दी जल्दी हाथ चला, यहाँ सब तेरे खाने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर बाद अंतरा सबके लिए खाना परोस कर ले आती है। सभी उसके खाने की खूब तारीफ करते हैं, लेकिन सारा दिन मेहमान नवाजी करते हुए उससे दिन से रात हो जाती है और ये वाला संडे भी ऐसे ही बीत जाता है और अंतरा फिर अगले संडे का इंतजार करती है। लेकिन अगले संडे भी यही सब चलता है। फिर एक रोज, कैसी है अंतरा मेरी जान, बड़े दिन हो गए तुझसे बात किए हुए, सोचा आज बात कर ही लूं। और बता, नई शादी एंजॉय कर रही है कि नहीं? कहाँ घुमाई अब तक? जब से शादी हुई है ना रिया, अपने कमरे से किचन तक ही घूम रही हूँ। संडे पतिदेव को छुट्टी होती है तब घूमने जाने का सोचती हूँ तो कुछ न कुछ हो जाता है हर संडे। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। फिर अंतरा उसे सारी बात बताती है, जिससे रिया और अंतरा को एक ही बात समझ आती है कि हो न हो इन सब में मनोरमा का ही हाथ है। तभी मैं कहूँ कि हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है रिया? अब देख, इस संडे तो कुछ भी हो, मैं तो जाकर ही रहूंगी। और अगले संडे मनोरमा अंतरा को देख सुबह से ही बेचैन थी, क्योंकि आज उसने कहीं भी जाने की बात नहीं कही थी। वो ये सोचकर खुश थी कि उसकी बहू अब घूमने नहीं जाएगी और उनके पैसे खर्च नहीं होंगे। लेकिन उनके दरवाजे की घंटी बजती है। अंतरा दरवाजा खोलती है तो सामने उसके भाई बहन और कजन खड़े होते हैं। अंतरा दीदी कैसी हैं आप? मस्त नीमा, सब अंदर आओ। वो सभी अंदर आते हैं और फिर प्लान के मुताबिक शुरू होती है उनकी चाल। अंतरा दीदी मेरे लिए कॉफी मत बनाना, मुझे तो कोल्ड ड्रिंक पीनी है, वो भी चिली पोटैटो और चाउमीन के साथ। और मुझे नारियल पानी। वो क्या है ना, आजकल मैं डाइटिंग पर हूँ। हाँ, कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी मंगवा देती हूँ। अंतरा उनके लिए वो सब ऑर्डर करती है। फिर लंच के समय, अंतरा दीदी हमें घर का खाना नहीं खाना, वो तो हम रोज ही खाते हैं, इसलिए आप कुछ बाहर से ऑर्डर कर दो। अंतरा बाहर का खाना ऑर्डर करती है। ये सब देख मनोरमा मन ही मन किलस रही थी कि भुक्कड़ों की टोली न जाने कहाँ से आई है, आज तो ये मेरे बेटे को अच्छे से लूट कर जाएंगे। फिर वो सब बाहर का खाना खाते हैं, जिसके बाद चलो दीदी आप और जीजू जल्दी से तैयार हो जाइए, हमने हम सबके लिए मूवी टिकट बुक करवाई है। आंटी जी हमें आने में देर हो जाएगी, आप खाना खाकर सो जाइएगा। वो मैं क्या कह रही थी बेटी, मुझे भी अपने साथ ले चलो, इसी बहाने मैं भी थोड़ा घूम आऊंगी, साथ ही बहू को कुछ भी खरीदारी करने से रोक लूंगी। लेकिन माँ जी इनकी गाड़ी 5 सीटर ही है, उसमें हम सभी आ पाएंगे और फिर इन्होंने मूवी टिकट भी 5 ही बुक करवाई हैं, इसलिए आप ऐसा करो, आप फिर कभी संडे चलना, आज हम ही होकर आते हैं। ऐसा कहकर अंतरा और विराज उनके साथ घूमने चले जाते हैं और मनोरमा खुद से कहती है, मैं सोचती थी मैं शेर हूँ, लेकिन मेरी बहू तो सवा शेर निकली, सवा शेर। दरवाजे से बाहर जाते हुए अंतरा ये सुन लेती है और मुस्कुराते हुए फाइनली अपने पति के साथ घूमने चली जाती है। माँ आज नाश्ते में क्या बनाया? भाई मेरी तो तबीयत खराब है, रात से ही हल्का हल्का बुखार है, तो मैंने तो बस उपमा बना दिया है। अबे नव्या की बच्ची, जब तुझे पता है कि माँ की तबीयत खराब है तो तू नाश्ता बनाने में उनकी मदद नहीं कर सकती थी? भैया मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मैं रात भर पढ़ती रही, अभी सोकर उठी हूँ, तो बताओ नाश्ता कैसे बनाती, बोलो। अरे यार कोई फायदा नहीं है, पूरा हफ्ता तो बस जल्दी जल्दी में ही नाश्ता करके हम दोनों ऑफिस भाग जाते हैं। हाँ और क्या, मैं भी तो दुकान पर चला जाता हूँ, बस एक संडे तो मिलता है आराम करने के लिए। सबको लगता है कि संडे के दिन बढ़िया बढ़िया नाश्ता मिलेगा। ऐसा है, मैं भी पूरे हफ्ते आराम नहीं करती हूँ, समझे। अरे 5-5 आदमियों का अलग अलग नाश्ता बनाना कोई छोटी बात है क्या भला। तो फिर एक काम करते हैं, मोहन भैया की शादी करा देते हैं, घर में भाभी आ जाएगी तो सही हो जाएगा। माँ मोहन भैया की शादी करा दो। उस दिन के बाद मधु और राजेंद्र मोहन के लिए लड़की देखने लगे और फिर उन्हें मिली महिमा। महिमा बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी और फिर कुछ वक्त के बाद मोहन और महिमा की शादी हो गई और महिमा घर की बड़ी बहू बनकर ससुराल आ गई। फिर शादी के कुछ दिन बाद, ये लीजिए मम्मी जी, मैंने आज इडली और डोसा बनाया है। क्या बात है भाभी, आपको इडली डोसा बनाना आता है? और नहीं तो क्या, अरे इडली डोसा क्या, मुझे तो उपमा, सैंडविच, केक, नमकीन, हलवा जो कहोगे वो सब बनाना आता है। ये सही है, तो फिर आज से रसोई की जिम्मेदारी आप ही के हवाले भाभी। हाँ वो तो है ही। महिमा नहीं जानती थी कि वो कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले रही थी। शादी के बाद कुछ दिन तक तो वो शौक में अच्छा खाना बनाती रही और बदले में उसे भर भर कर तारीफें भी मिलती रही। अरे वाह बहू, क्या बात है, कितना बढ़िया हलवा है भाई, है? लेकिन खुद की तारीफ सुनना महिमा को कुछ ही दिन अच्छा लगा, क्योंकि अब वो थकने लगी थी। ससुराल वालों की रोज रोज की फरमाइशें और बेचारी महिमा बस सारा दिन रसोई में ही लगी रहती। फिर एक दिन, भाभी कल संडे है, सबकी छुट्टी है, तो बताओ कल नाश्ते में क्या बनाओगी? सोच रही हूँ सबके लिए उपमा बना देती हूँ,
हैं? भाभी, उपमा भी कोई खाने की चीज है? आप तो कुछ अच्छा सा बनाओ ना। वैसे आपको दही भल्ला बनाना आता है क्या? हाँ, आता तो है। हाँ, तो दही भल्ले बनाओ। अब जब बन ही रहा है तो सुबह समोसे और बना लेना। ससुराल वालों की बात सुनकर महिमा ने झूठी मुस्कान दिखाई। असल में वो अंदर से बहुत ही घबराई हुई थी। उसका भी मन था कि वो संडे को आराम से सोकर उठे और कुछ हल्का बनाए, लेकिन जिस तरह से फरमाइशें आई थी उन्हें टाइम पर पूरा करने के लिए वो बेचारी सुबह 4 बजे उठ गई और उठते ही खाने की तैयारी में लग गई। 3-4 घंटे के बाद उसने 10 तरह के पकवान बनाकर सबके लिए रख दिए। वाह भाभी, एकदम राजा टाइप का फील आ रहा है। क्या बात है। हाँ महिमा, पकवानों से तो पूरी टेबल ही भर गई। भाई मजा आ गया। कोई खीर मांग रहा था, कोई दही भल्ले, तो कोई फ्रूट केक मांग रहा था। महिमा आधी नींद में सबको खाना परोसती रही। फिर आखिर में, यार कितने दिन बाद मजा आया ना। कैसा हो अगर हर संडे ऐसे बढ़िया बढ़िया नाश्ता मिले। सही है, फिर तो मजा ही आ जाए। अपने सास ससुर के सामने तो महिमा चुप रही, लेकिन उसका मन कर रहा था कि अगर उसे दैविक कहीं अकेले में मिल जाए तो उसकी चटनी ही बना दे। उस दिन के बाद से जब भी संडे आता बेचारी महिमा को 10 तरह का नाश्ता बनाना पड़ता। फिर एक शनिवार की रात को, अरे महिमा, क्या हुआ? ये सिर पर पट्टी क्यों रखकर लेटी हो? मुझे बुखार है, बदन टूट रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी दवाई देता हूँ। तुम दवाई खाओ और आराम से सो जाओ। कल संडे है ना, तो जल्दी उठकर नाश्ता भी बनाना होगा तुम्हें। और रुको, मैं तुम्हारा बुखार नाप लेता हूँ। लेकिन थर्मामीटर में तो बुखार आया ही नहीं। और ये देखकर, देखा, दवाई ने कितना तेज असर किया। अब तुम्हें बिल्कुल बुखार नहीं है। चलो, मैं सोने जा रहा हूँ। ओके, गुड नाइट। महिमा की नौटंकी किसी काम नहीं आई और फिर अगले दिन सुबह उसे फिर 10 तरह का नाश्ता बनाना पड़ा। सबने महिमा की तारीफ की, लेकिन महिमा अब इस सब से चिढ़ने लगी थी। अगले हफ्ते शुक्रवार के दिन, इस बार मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी। एक काम करती हूँ, मैं मायके चली जाती हूँ। कह देती हूँ कि मुझे मायके की बहुत याद आ रही है। जैसे ही मोहन काम से वापस आया तो महिमा उदास होकर उसके सामने आई। उसे ऐसे देखकर, क्या हुआ महिमा, इतनी उदास क्यों? नहीं, वो तो बस ऐसे ही। नहीं, मुझे बताओ क्या बात है। वो बस माँ की बहुत याद आ रही थी। हाँ, तुम काफी वक्त से उनसे मिली भी तो नहीं हो। हाँ, इसीलिए तो उनसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन मोहन महिमा के मायके गया और उसके माँ बाप को अपने साथ अपने घर ले आया। महिमा, देखो कौन आया है। लो, अब तो तुम्हारी मम्मी और पापा भी आ गए। आज रात यहीं रुकेंगे, कल सुबह सबके साथ इन्हें बढ़िया बढ़िया नाश्ता कराना। अब तो खुश हो ना तुम? महिमा का जी कर रहा था कि वो अपने पति मोहन को उठाकर पटक दे। संडे के दिन उसे अब की बार 6 नहीं बल्कि 8 आदमियों का नाश्ता बनाना पड़ गया। और फिर एक दिन उसके इस सब्र का जब बांध टूट गया तो उसने भड़कते हुए कहा, देखो अब बहुत हो गया। ये हर संडे को 10 तरह का नाश्ता मुझसे नहीं बनाया जाता। तो कोई बात नहीं, भड़कती क्यों हो, हम कुछ करते हैं। मोहन ने इस बारे में अपने माता पिता से बात की और फिर कुछ दिन बाद देविक की शादी करा दी गई और देविका देवरानी बनकर घर में आ गई। शुरू में तो देविका का बड़ा ख्याल रखा गया, लेकिन बाद में उसकी भी हालत महिमा जैसी ही हो गई। यार भाभी, ये संडे को इतना रात से नाश्ता करने की आदत कहाँ से पड़ गई इन लोगों को? इसकी गुनहगार मैं ही हूँ। देविका अच्छी बहू बनने के चक्कर में हर किसी की फरमाइशें पूरी करती रही और अब वो परंपरा बन गई है इस घर की। समझ नहीं आ रहा अब क्या ही करूं। देविका और महिमा अपने ससुराल वालों की आदत से परेशान थी। तब तक फिर शनिवार आ गया। अगली सुबह संडे को देविक और मोहन का बॉस अमर उनके घर आ गया। अरे अमर सर, आइए ना। आइए सर, बैठिए, मैं नाश्ते का पता करके आता हूँ। अगले पल बेचारी महिमा और देविका उतरे हुए मुंह के साथ एक के बाद एक थाली लाती गई और देखते ही देखते नाश्ते से पूरी मेज भर गई। इतना सारा नाश्ता देखकर अमर हैरान था। उसने नाश्ता करना शुरू किया और फिर, वाह भाई, क्या बात है, मजा ही आ गया। आपने मेरे लिए इतना कुछ बनाया? नहीं सर, इतना तो हमारे यहाँ हर संडे बनता ही है। अच्छा, तो कोई कुक लगवाया है क्या? नहीं सर, कुक की क्या जरूरत है, मेरी पत्नी और देविक की पत्नी है ना, वही बना लेती है मिलजुल कर। ये तो अच्छी बात है। अच्छा मोहन, देविक, एक काम करो, अगले हफ्ते से आप दोनों संडे को भी ऑफिस आओगे और काम करोगे। और हाँ, 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करोगे, ओके? क्या हुआ सर, नाश्ता अच्छा नहीं लगा क्या? संडे को ऑफिस, उस दिन तो छुट्टी होती है ना? मोहन, हाँ सर, और आप तो हमें छुट्टी के दिन ज्यादा काम करने को कह रहे हैं। अच्छा, तुम दोनों की संडे के दिन छुट्टी और ये तुम दोनों की पत्नियां, ये क्या मशीन है? संडे को इनकी छुट्टी तो नहीं होती, उल्टा तुम सब लोग मिलकर इनसे डबल मेहनत करवाते हो। ये तुम्हें अपना परिवार समझती हैं और तुम क्या इन्हें मजदूर समझते हो? अमर की आवाज में गुस्सा था। उसकी बात सुनकर सबने मुंह नीचे कर लिया। किसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था।
उधर महिमा और देविका की आंखों में भी आंसू थे। किसी ने तो उनका दर्द समझा था। तभी दैविक धीरे से बोला, मैं समझ गया सर, हमें अपनी गलती का एहसास है, आगे से ऐसा नहीं होगा।